दोस्तों, आतंकवाद के पीछे की साइकोलॉजी क्या है? क्या कारण है कि जो लोग एक अच्छा जीवन जी सकते थे, लेकिन वो गलत विचारधाराओं की वजह से अपने जीवन को खराब कर लिया, जीवन को बर्बाद कर लिया। उस इंसान को पास्ट में ले जाया जाता है। भूतकाल की चीज़ें बताई जाती है। आपके साथ ये हुआ, इस प्रकार से हुआ, ऐसा दुःख हुआ। ये पूरी चीज़ें से उसको पढ़ाया जाता है और उसके जो बिलीफ हैं, जो कि विश्वास उसके आज के हैं, उन बिलीफ को चेंज किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार। आज का विषय है आतंकवाद पे। आज का विषय है मानवता के लिए वो विचार, वो भावनाएँ और वो कार्य जो इस मानवता के लिए खतरा है, और ये खतरा है आज के वक़्त में आतंकवाद से। दोस्तों, आतंकवाद के पीछे की साइकोलॉजी क्या है? ऐसी क्या वो मानसिकता है जिसकी वजह से ये आतंकवाद हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है? दोस्तों, क्या कारण है कि इंसानी मौत के पीछे वो जो ज़हरीला ज्ञान है, वो ज्ञान उन लोगों को इंसानी मौत की खुशियाँ दे रहा है। दोस्तों, ये एक ऐसी समस्या है, जिस समस्या की वजह से बहुत सारे परिवार और उन परिवारों के जो नौजवान जो जो पीढ़ी है, वो पीढ़ी बर्बाद हो रही है। उस पीढ़ी का पूरा ध्यान, पूरा प्रयास, पूरा उसका जो लक्ष्य है, वो यूँ माने कि किसी ऐसी ऐसे ऐसी चीज़ों पे है, जो चीज़ें वास्तव में दुनिया के अंदर अभी एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। जैसे कि अगर आपको ये बोला जाए कि आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हो, वहाँ पर भूत है। और वो भूत जो है वो ऐसा-ऐसा दिखेगा। आप अपने हाथ में हथियार लेकर और घूम रहे हैं और उस भूत को देखने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन वो भूत नहीं दिख रहा और आपको जब आभास होता है अंधेरे में कि यहाँ भूत हो सकता है, तो आप वो हथियार चला देते हो, जिसकी वज़ह से बहुत सारा नुकसान हो जाता है। दोस्तों, ये समस्या भी कुछ इस प्रकार की है। लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इस समस्या के कारणों पर विचार करेंगे कि क्या कारण है कि जो लोग एक अच्छा जीवन जी सकते थे, लेकिन वो गलत विचारधाराओं की वजह से अपने जीवन को खराब कर लिया, जीवन को बर्बाद कर लिया। लेकिन इतना ही नहीं है, उनकी वजह से जिन लोगों का जीवन खराब हुआ, जिन परिवारों का जीवन खराब हो रहा है, उनके लिए उनका जो पूरा जो परिवार है, आगामी कई वर्षों तक उनका जो परिवार है, वो बहुत सारे दुःख के साथ में जिएगा। तो आतंकवाद न केवल उन लोगों की समस्या है, जिनके घर से ये आतंकवाद पैदा हो रहा है, बल्कि ये उन सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी समस्या है, जिनके घर के अंदर इस आतंकवाद की वजह से कई वर्षों तक जो दुःख, जो दर्द, जो कठिनाइयाँ, जो परेशानियाँ और एक मानसिक जो आघात है, वो रहता है। दोस्तों, इसके कारण क्या है? क्या इसके कारण हैं जिसकी वजह से जो माइंड है वो इतना डिस्टर्ब हो जाता है? मोटे तौर पर देखा जाए, तो दोस्तों इसके अंदर 3 प्रकार के जो कारण हैं वो सामने आते हैं। सबसे जो पहला कारण है ये है कि एक इंसान का जो माइंड है, वो एक ऐसे जाल के अंदर फँसा दिया जाता है, जिस जाल से निकलना उसके बस की बात नहीं होती। इस जाल के अंदर फँसाना जो है, उसका जो तरीका है, वो अगर हमने डिस्कस कर लिया और उसके कारणों को हमने मुख्य तौर पर 5 कारण आज हम जो डिस्कस करेंगे, वो अगर हमने चर्चा कर लिया, तो मान के चलो कि बहुत सारी युवा पीढ़ी जो है, वो हमारी इन सब चीज़ों से बच सकती है। बहुत सारे ऐसे परिवार, जो परिवार अ, जीवन भर का जो दर्द, जो दुःख के साथ में जीवन अपना जिएँगे इस आतंकवाद की वजह से, वो इन सब चीज़ों से मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, इसके अंदर 3 मुख्य तौर पर चीज़ें रहती हैं। सबसे पहले किसी इंसान के दिमाग को पास्ट में ले जाया जाता है, क्योंकि ये क्षमता है इंसानी माइंड के अंदर पास्ट में जाने की। उस इंसान को पास्ट में ले जाया जाता है। भूतकाल की चीज़ें बताई जाती है। आपके साथ ये हुआ, इस प्रकार से हुआ, ऐसा दुःख हुआ। ये पूरी चीज़ें से उसको पढ़ाया जाता है और उसके जो बिलीफ हैं, जो कि विश्वास उसके आज के हैं, उन बिलीफ को चेंज किया जाता है, उसको बदला जाता है दोस्तों। तो पास्ट की जो चीज़ें हैं, बहुत सारी जो ज्ञान है, बहुत सारा जो चीज़ें हैं, पास्ट में उस वक़्त ये समस्या हुई।
उस वक़्त ये ऐसा ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हुई, इसको जब बता दिया जाता है उसके तुरंत बाद में उसको भविष्य की चीज़ें बताई जाती हैं, कि पास्ट में उन्होंने आपके साथ में ये किया, इस प्रकार से किया, तो अब भविष्य में आपको इस प्रकार की परिस्थितियाँ पैदा करनी है, ऐसा भविष्य आपको दिखाया जाता है। दोस्तों इस भविष्य के साथ में एक ऐसा बिलीफ भी जोड़ा जाता है, जो बिलीफ एक इतना खतरनाक बिलीफ है, जिसका कोई हद नहीं है और वो बिलीफ ये है कि आपका जो जीवन है, इस जीवन को मरने के साथ में भी जोड़ा जाता है, इसकी शहादत के साथ में जोड़ा जाता है और मुख्य तौर पर 5 चीज़ें निकल के आती है, जो 5 चीज़ें फिर वर्तमान में काम करती है। नंबर 1 चीज़ दोस्तों उन सब लोगों के जो वैचारिक विश्वास होते हैं, उनका जो बिलीफ है, वो जिन चीज़ों पर भरोसा करते हैं, उसको तोड़ दिया जाता है। उनका विश्वास इसी बात पर होता है कि हमें बदला लेना है। वो अपने आप को एक ऐसे समूह के तौर पर देखने लग जाते हो जिस समूह के जीवन का लक्ष्य ही यही है कि उनको बदला लेना है। किन चीज़ों से जो पुरानी जो चीज़ें हुई, जिनको उनको बताया गया, वास्तव में हुई, नहीं हुई, कितनी हुई, कम हुई, ज़्यादा हुई, लेकिन उनको बताया गया, उस बात का बदला वो भविष्य में लेंगे, इसके लिए वो काम आज में कर रहे हैं। तो सबसे पहला कारण उनके माइंड के जो वैचारिक विश्वास है, उनको खत्म कर दिया जाता है। बहुत ही गलत विश्वास जो है, गलत जो बिलीफ है, उसको इंस्टॉल कर दिया जाता है। दूसरा दोस्तों उन सब लोगों से जुड़ाव किया जाता है, ऐसे समूह से जुड़ाव किया जाता है, जो समूह इस प्रकार के बिलीफ रखता हो, इस प्रकार की सोच रखता हो, ऐसी विचारधारा रखता हो, तो इस प्रकार से ये सामाजिक जो प्रभाव है, इसका जो है बहुत ही अच्छे से जो माइंड पर जो एक इफ़ेक्ट है वो दिया जाता है। तीसरी नंबर जो बात, इसके अंदर बहुत सारे सांस्कृतिक कारण और धार्मिक कारण जो है, वो मुख्य तौर पर आते हैं। वो कहते हैं हमारे जीवन का लक्ष्य ही जो है वो यही है। 4 नंबर बात, दोस्तों जो बिलीफ सबसे खतरनाक जिस बिलीफ की बात की कि वो इस प्रकार का बिलीफ अपने मन के अंदर पाल लेते हैं कि हम कोई काम करेंगे और उसकी वजह से किसी की हत्या हो जाएगा, किसी का जीवन खत्म हो जाएगा, उसके परिवार को बहुत सारा कष्ट कई सालों तक झेलना पड़ेगा, लेकिन उसके बदले हम अपराध नहीं होंगे, हम अपराधी नहीं होंगे, हम तो योद्धा होंगे। जब ये बिलीफ आ जाता है तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बिलीफ का एक कारण बनता है। दोस्तों अंतिम जो बात ये है कि उनको इस बात की स्वीकृति भी करवा दी जाती है कि जो शहादत है वो होगी, यानी कि उनकी मौत नहीं रहेगी, मौत को शहादत में परिवर्तित कर दिया जाता है। दोस्तों इन 5 कारणों की वजह से उनका जो माइंड है वो इस प्रकार से हो जाता है कि जो पास्ट की जो चीज़ें थी, उन पास्ट की जो चीज़ों को भविष्य में सुधारने के लिए वर्तमान में उनके जो सारे जो कार्य हैं, इस प्रकार से हो जाते हैं। हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? समाज को क्या संदेश देना चाहिए? दोस्तों सबसे ज़रूरी बात ये है, धर्म जो है, धर्म ने जो कुछ भी सिखाया, अपने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए उसने कुछ किया, उनके शारीरिक तौर पर वो मजबूत रहें और शारीरिक तौर पर वो परिस्थितियों से लड़ें, इसके लिए धर्म ने हमेशा अपनी जो विचारधारा है वो समाज को दी है। लेकिन वो उस विचारधारा उस वक़्त के हिसाब से थी, उस समय के हिसाब से थी। कि आज का जो समय है वो इस प्रकार का समय है, इसमें हमें ये करना चाहिए। ये काम धर्म का था। धर्म का मतलब है नियम। दोस्तों बहुत सारे धर्मों में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन वो उस वक़्त के हिसाब से थी। उन चीज़ों को आज के हिसाब से नहीं माना जाए। आज जो है धर्म के जो वर्तमान स्वरूप है, आज का जो स्वरूप है, उसको ही मानना आपके लिए अपनी ज़िंदगी को स्वर्ग की तरह जीने के योग्य बनाता है, वरना आपकी ज़िंदगी नरक हो जाएगी। इस बात पर हम एक वीडियो आगे भी आप सभी के लिए लेकर आ सकते हैं, लेकिन हमारा आप सभी से यही एक संदेश है कि अपने बच्चों को, अपने परिवार को इन सब चीज़ों से मुक्त करवाएँ और इसके लिए सरकार भी चाहे तो बहुत सारे प्रयास कर सकती है। सबसे बड़ा प्रयास शिक्षा नीति के अंदर प्रयास कि हर एक बच्चे को, हर एक परिवार को जो शिक्षा मिल रही है, वो शिक्षा समान शिक्षा हो। हमारा देश अगर धर्मनिरपेक्ष देश है, जिस देश के अंदर हर प्रकार के धर्मों का सम्मान होता है, लेकिन उन धर्मों के अंदर भी बातें क्या बताई जाती है, वो सब बातें सरकार के नज़रों में हो
और जो गलत बातें हैं उनका प्रचार बहुत अच्छे से हो कि ये बातें पुरानी बातें थी, उनको भूतकाल के की जो परतें हैं उसके अंदर छोड़ देते हैं। आज के वक़्त में ऐसी कोई चीज़ें जो है वो मान्य नहीं है हमारे इस सभ्य समाज के अंदर। शिक्षा नीति पर काम हो, सभी लोगों के लिए एक समान नीति हो और इसके साथ में हर एक इंसान के जो जो एक सिविल जो कोड्स हैं, वो अगर समान रहेंगे तो हम इस समस्या से बहुत अच्छे से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। आपका बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसको आप लाइक करें, अपनी बातों को मुझे कमेंट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।